पार्किंग वाले ने ये पर्ची दी है इसने, ये वाली मेरे को। इसके अंदर भाई क्या है ना, मेरी गाड़ी का नंबर तो पूरा तो लिखा ही नहीं इसके अंदर में, सिर्फ ने जो मेरी गाड़ी के आगे के 4 अंक होते हैं वो वाले लिखे हुए, बाकी क्योंकि भाई कैमरा मेरे पास एक ही है तो इसके ऊपर भाई मैं रिस्क ले नहीं सकता। इतनी मेरे पास अभी कमाई है नहीं कि मैं दूसरा कैमरा ख़रीद लूँ। वैसे तो एक तरीके से 2:45 हो गया है, तो 12 बजे से 3 घंटे अगर वहाँ बैठा ही रहता बरसात के चक्कर में, फिर काम कब करता है। इसलिए भाई साहब मैं बरसात में भीग के ही काम करने लग गया था। मैंने देखी जाएगी भाई, जो होगा काम करते चलो, और करते करते अपने घर की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी सुबह के भाई 9:06 और भाई निकल गया हूँ घर से। वैसे अभी मेरे को मंगोलपुरी में कुछ काम है, तो मंगोलपुरी में वो काम निपटा के उसके बाद अपनी आईडी ऑन करूँगा। बस ज़्यादा कोई काम नहीं, मेरे को एक मेरे पास सामान है वो वहाँ पे मेरे को किसी को देना है, वो दे के उसके बाद अपनी आईडी ऑन करेंगे। और भाई बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई, इस समय पूरा रोड ख़राब हो चुका है भाई। रोड तो खैर पहले से ही ख़राब था, लेकिन पानी भर गया और ज़्यादा कीचड़ हो गया पूरे रास्ते में। अब ऐसे में क्या है ना, हम राइडर्स लोगों की परेशानी भाई और ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे मौसम में। जब बरसातें हो जाए ना, तो भाई एक तो खैर बरसात का तो टेंशन रहती है, तो ऊपर से भाई अब ये जैसे रोड पे चल रहा हूँ मैं, अब आगे पानी भरा हुआ है, आगे कहाँ गड्ढा है वहाँ पे हमें पता ही नहीं। अपने घर से जब निकल रहे, अपने रोड पे हम निकल रहे, तब तो हमें पता है कि चलो कहाँ पे गड्ढा, कहाँ पे कुछ भी है, सब हमारे को रोड की जानकारी होती है। लेकिन जब ऐसी जगह पे जाना पड़ जाए जिस रोड के बारे में हमें मालूम ही नहीं, इस एरिया के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, और उस जगह पे जब पानी भरा हो, तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाती है, कहाँ से गाड़ी निकाले। अभी तो मेरे को अपना खुद का एरिया भाई साहब इतना ख़राब हो चुका है कि मेरे को खुद के एरिया के नहीं मालूम है कि कहाँ पे गड्ढा मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ हो चुकी है हमारे एरिया में पाइपलाइन के चक्कर में। देख रहे हो इतना छोटा छोटा रास्ता कर रखा है, पूरा तोड़ के पूरा रोड ख़राब किया हुआ है। अब क्या करें, निकलना तो इसी रोड से भाई, कोई और रास्ता है नहीं। कल भी पूरा दिन बरसात हो रही थी भाई, कल भी मैं काम पे निकल नहीं पाया। पूरा दिन बरसात हुई है, कल तो काम पे निकल ही नहीं पाया था। अब आज भी बरसात तो सुबह भी हो रही थी, अब ये थोड़ी रुकी 8 बजे के आसपास। और सुबह जब मैं 8 बजे निकल ही जाता मैं घर से, लेकिन 8 बजे जब मैं निकलने लगा, गाड़ी वाड़ी साफ़ करने लगा, तो पता चला आगे वाले टायर में भाई पंचर है, कील लगी हुई थी एक। फिर वो 8:30 बजे दुकान खुलती है, वहाँ से जाके पंचर लगवा के फिर 9 बजे अभी घर से निकला हूँ। और अपना पोर्टर ऑन है, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे पहुँच ही जाएंगे मंगोलपुरी में जाके वेट करूँगा। वैसे इस मौसम में क्या है ना भाई, सवारी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सवारी में क्या है ना दिक्कत ज़्यादा होती है। एक तो अपना वज़न है गाड़ी पे, ऊपर से पैसेंजर बिठा रखा हमने, उसका ही वज़न है, और ऐसे रास्ते मिल जाए तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाती है पैसेंजर के साथ में। अकेले में क्या है ना, अकेले में तो गाड़ियाँ हम निकाल लेते हैं आराम से, ऐसे रास्तों पर देख रहे हो पानी भरा हुआ है। पैसेंजर साथ में बैठा हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब जैसे परसों मैं लेकर आ रहा था, वो शादरा से जो लेके आ रहा था पैसेंजर को भाई, ये रोहिणी सेक्टर 14 के लिए। अब वो रास्ते में क्या बरसात हो रही थी, जैसे ही मॉडल टाउन पहुंचने लगे वहाँ बरसात शुरू हो गई। तो हल्की बरसात हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। वो बंदा हल्की सी बरसात देख के 2-4 बूंदें गिरी, भाई गाड़ी साइड में लगा दो। मैंने भाई साहब इतनी बरसात थोड़ी हो रही है, नहीं गाड़ी साइड में लगा दो, भीग जाऊँगा। ले भाई गाड़ी वहाँ रुकवा दी, 10-15 मिनट वहाँ खड़ा रहा। जब उसको लगा कि नहीं ये बरसात नहीं हो रही है, ऐसे ही धीरे धीरे चलती रहेगी, फिर कह रहा चलो, फिर चलने लगे। फिर 5 मिनट गाड़ी चली, फिर से रुकवा दिया, भाई साहब बरसात हो रही, गाड़ी रोक दो। ऐसे कर करके उसने मेरा जो 50 मिनट में कंप्लीट होने वाला था रास्ता पूरा, वो 1.5 घंटा लगा दिया उसने। ऊपर से जो पार्सल लेके आ रहा था मैं, उस कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आ रहा था, भैया कहाँ रह गए इतनी देर होगी। उसको तो खैर मैंने समझा दिया, भैया बरसात हो रही है इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ, वो तो समझ गया, लेकिन इसको कैसे समझाता। तो भाई सामान तो दे दिया मैंने जो देना था, और अब निकलते भाई। ऑर्डर तो मेरा ऑन है, वहीं से जब से मैं घर से निकला हूँ तब से ही ऑन है, अभी तक तो कुछ बजा नहीं इसके ऊपर। और टाइम हो रहा भाई इस समय 9:26। पहले भाई CNG डलवा लेता हूँ, गाड़ी में CNG बिल्कुल ख़त्म है, तो पहले CNG डलवाते हैं चल के, उसके बाद देखेंगे भाई। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 9:35, और भाई मैंने पहली राइड अपनी उठा ली है ऊबर के ऊपर। ऊबर पे भाई राइड उठाया हूँ जनकपुरी की, 13.5 किलोमीटर के दिखा रहा था भाई, 119 रुपये दिखा रहा था। रेट तो बहुत बढ़िया मिल रहा, चलो भाई उठा ही लेते। चलते भाई 900 मीटर का पिकअप है, पिक कर लेते भाई साहब को। ऐसे मौसम में भाई खाली बैठने का फ़ायदा नहीं है, जो मिल रहा है काम कर लो, क्योंकि भाई कब बरसात हो जाए कोई पता नहीं है, फिर बरसात में काम करना भाई हो जाता है मुश्किल। हाँ 594। चलो भाई पिक कर लिया भाई साहब को। 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, 12.5-13 एक ही बात है यार, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो 13 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन है, जिसके अंदर 27 मिनट लगेंगे भैया को ड्रॉप करने में। और भाई आज की अपनी पहली राइड आज की अपनी पहली राइड की भाई शुरुआत हो चुकी है। घूम के बोल रहा है।
घूम के नहीं, अभी हम खड़े हैं इस तरफ, हाँ हाँ अभी हम इसी साइड में खड़े हैं। हाँ। वो सामने फार्मा दिख रही है, उसके आसपास में होगा। ठीक है, मैं ले रहा हो गया, ठीक है। चलो भाई, ड्रॉप कर दिया भाई साहब को, ड्रॉप कर दिया भाई साहब को। भाई ट्रिप को करते हैं एंड। 115 बने थे भाई, 100 रुपये कैश दे दिए, 15 रुपये ऑनलाइन कर दिए, 5 स्टार के साथ डन करेंगे। और भाई दूसरी राइड मैंने उठा रखी है इसके ऊपर, कश्मीरी गेट की। लिखा तो भाई यही था, अब जाते कहाँ पर है ये नहीं पता मेरे को। रेट बहुत बढ़िया मिल रहा था इसके ऊपर। और ये उठाना कहाँ से मेरे को भाई, उधर की तरफ से उठाना। चलो 700 मीटर का पिकअप है इसका। 15 किलोमीटर के 175 रुपये दिखा रहा था, तो मैंने भी फटाफट उठा ही लिया भाई। ऐसी राइड क्यों छोड़ूंगा भाई, इतना तो मेरे को पोर्टर पे नहीं मिलेगा। ऐसे रेट मिले तो भाई साहब मज़ा ना आ जाए। बस देखते पहले तो चल के भाई साहब क्या पिक करना भाई साहब, पता चले बंदा पार्सल पकड़ा रहा है। अबे भाई अब ये लोकेशन नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। नीचे ही जाएगा भाई, ऊपर तो जाएगा नहीं। कॉल करके पूछना पड़ेगा भाई कस्टमर फ्लाईओवर के ऊपर है या नीचे है, पता चले मैं नीचे चला जाऊँ, वो भाई ऊपर मिले मेरे को। अब तो कैंसिल ही कर दिया आपने यार, छोड़ो। तो इधर कॉल कनेक्ट हो गया, उधर उसने कैंसिल कर दी राइड। अबे भाई अब ये तो कंफर्म करना पड़ेगा ना भाई, नीचे है या ऊपर है। मैं ऊपर चला जाऊँ तू बताए मैं नीचे खड़ा हूँ, नीचे चला जाऊँ तू कहे मैं ऊपर खड़ा हूँ। वापस घूम के आऊँ मैं। अभी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे कई बार कस्टमर भाई नीचे ही मिलते हैं रेलवे स्टेशन के वहाँ, और कई बार भाई ऊपर मिलते हैं फ्लाईओवर पे। राइड हो गई कैंसिल, इतनी बढ़िया राइड मिली हुई थी यार। चलो कोई बात नहीं भाई, अब देखते हैं अब क्या मिलता है अपने को। यहाँ से पोर्टर भी ऑन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पोर्टर बसते हैं। वैसे तो अभी खुली नहीं है मार्केट पूरी, ये सामने आमने सामने जो दुकान है यहाँ से भाई पोर्टर बहुत बसते हैं। चलो भाई एक राइड और एक्सेप्ट कर लिया हूँ, यहीं से फ्लाईओवर के ऊपर है भाई। कॉल करके पूछ लिया मैंने कस्टमर को, और ये राइड है भाई चाणक्यपुरी की, 10 किलोमीटर की राइड है ये। चलो पिक कर लेते हैं। ललित भाई साहब है कोई, ललित जी के नाम से, ललित के नाम से, ललित ललित के नाम से। हाँ जी, 4136। हाँ जी, ये रहा भाई नीचे रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे पिक करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी भाई कस्टमर होते हैं नीचे और हमें लोकेशन दिखाता है ऊपर की, क्योंकि कस्टमर इसके नीचे खड़े होकर बुक करता है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है पिक करने में। इसलिए भाई पहले जब भी आओ, ये रहे कि दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन पे भाई जब भी आओ, अगर आप मायापुरी की तरफ हो तो भाई वहाँ से कॉल करके ही इधर की तरफ आना है, क्योंकि भाई कस्टमर कई बार नीचे होता है। अगर आप नीचे मिलेगा तो पूरा भाई यहाँ से जाओगे 3 किलोमीटर आगे घूम के यूटर्न मार के फिर वापस आओगे, तब जाकर आपको पिक करने को मिलेगा कस्टमर को। चलो भाई इनकी ये ड्रॉप लोकेशन 10 किलोमीटर की है, तो भाई 26 मिनट लगेंगे इनको भी ड्रॉप करने में। चलते भाई इनको भी ड्रॉप करते हैं और अपनी भाई आज के दिन की दूसरी राइड कंप्लीट करते हैं। टाइम हो चुका है 10:13। तो भाई साहब हल्की हल्की बरसात की बूंदें भाई पड़नी शुरू हो गई है। जैसे समझ लो ओस की बूंदें होती है ना, उससे थोड़ी मोटी बूंदें पड़नी शुरू हो गई भाई। यानी कि बैग मेरा आगे और ये गाड़ी का जो मत्था है आगे भाई गीला हो चुका है। अगर भाई थोड़ी और बरसात तेज़ होने लगी तो कैमरा निकाल के भाई मैं कर दूंगा अंदर बैग में, और उसके बाद भाई काम तो करूंगा, वीडियो नहीं बन पाएगी। तो देखते भाई कितनी देर तक, अगर ऐसे ही बरसात चलती रही हल्की फुल्की तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चलता रहेगा कैमरा। क्योंकि भाई कैमरा मेरे पास एक ही है, तो इसके ऊपर भाई मैं रिस्क ले नहीं सकता। इतनी मेरे पास अभी कमाई है नहीं कि मैं दूसरा कैमरा ख़रीद लूँ। वैसे तो वाटर प्रूफ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर प्रूफ होने के बाद भी भाई जब तक अपने पास दूसरा ख़रीदने का कोई जुगाड़ ना हो तब तक भाई ऐसा रिस्क लेना बेकार है। पता चले कुछ में कुछ होगी गड़बड़ी, तो ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। इसीलिए भाई मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता। जैसे ही बरसात थोड़ी ज़्यादा होने लगती है मैं कैमरा निकाल के कर देता हूँ बैग के अंदर। ठीक है जी, ड्रॉप कर दिया भाई साहब को यहाँ पे। अब ऐसी जगह पे हम आ गए भाई, यहाँ से अपने को दूसरा काम मिलने का थोड़ा सा भाई चांस कम हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा गाड़ी साइड में लेता हूँ पहले तो। चलो भाई अब ट्रिप को करते हैं एंड। पेमेंट हो गई अपनी भाई इसी के ऊपर। ललित जी को कर दिया भाई ड्रॉप हमने, 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 119 रुपये पहली राइड से मिले थे और दूसरी वाली राइड से मेरे को मिले होंगे कितने, 100 रुपये के आसपास दिखाया था मेरे को। 95 रुपये तो भाई इनसे लिए है। भाई अपडेट कर दे भाई जल्दी। 104 रुपये का ऑर्डर कनॉट प्लेस का।
चलो भाई पोर्टर उठा लिया मैंने, 99 रुपये मिले भाई इस वाली राइड से मेरे को। चलो ठीक है, 218 का काम भाई उसके ऊपर हो गया है। और भाई अपने पोर्टर उठाया है तो पहले इसको कर देता हूँ बंद। ठीक है भाई, 2 किलोमीटर के पिकअप लोकेशन है इसकी, कर लेते भाई इसको भी पिक। 104 रुपये का ऑर्डर था ये, यहाँ से भाई ऑर्डर मिल गया, यही बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ पर मेरे को लग रहा था बैठना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये एरिया ऐसा है, यहाँ से अगर राइड बचती भी ना तो भाई साहब पिकअप लोकेशन दिखाता 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इससे कम की पिकअप लोकेशन आती ही नहीं। तो बहुत बढ़िया रह गया भाई अपने को, ये आते के साथ पोर्टर बच गया यहाँ पर। हाँ जी ठीक, ओके चलो भाई चलते हैं। अरे लोकेशन तो देख लूँ भाई, ट्रिप तो स्टार्ट कर लूँ, पहले ही चला जाऊँ ऐसे ही। 6.9 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है इसकी। चलते भाई, इसको भी 17 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में। और इसके बाद तो चलो खैर वहाँ से तो काम मिल ही जाता है, वहाँ से अगर पोर्टर नहीं मिलेगा तो सवारी तो खैर वहाँ से मिल ही जाएगी। वो जगह ऐसी है भाई, वहाँ से खाली नहीं बैठ सकते, वहाँ से काम मिल ही जाता है। चलो चलते भाई, इसको भी ड्रॉप करते हैं। वैसे टाइम अभी हो चुका है भाई 10:50। जो हल्की वल्की जो बूंदे बांदी गिर रही थी ना भाई, बरसात जो हो रही थी हल्की फुल्की, वो भी बंद हो गई है। तो बढ़िया है भाई, अपने को काम करने को सही मिलेगा। भाई अशोका स्टेट में जाना है, ये साथ वाली बिल्डिंग है अशोका स्टेट, यही है। देख लेता हूँ एक बार, कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद पार्किंग में लगा दूंगा गाड़ी भाई। ये तो आकाशदीप है। अशोका स्टेट कौन सा आएगा इसके अंदर, पूछना पड़ेगा मेरे को। भैया अशोका स्टेट कौन सी बिल्डिंग है, अशोका स्टेट कौन सी बिल्डिंग है? यहाँ से लेफ्ट लोगे दूसरी बिल्डिंग इसके पीछे वाली। अच्छा लेफ्ट लेते दूसरी। ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई पार्सल तो डिलीवर करके आ गया भाई ऊपर। मैं यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई थी कस्टमर को भाई, जब कॉल किया कस्टमर कह रहा भाई ऊपर आ जाओ 9th फ्लोर पे। तो 9th फ्लोर पे जाने के लिए भाई पार्किंग में लगानी पड़ेगी गाड़ी। मैंने पहले ही कस्टमर से बात कर ली, भैया पार्किंग के पैसे लगेंगे। तो कस्टमर ने बोला ठीक है भाई, मैं पार्किंग के पैसे दे दूँगा, ऊपर आ जाइए। तो करते भाई इसको कंप्लीट 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपये की पार्किंग लगी थी, 20 रुपये मैंने उनसे ले लिए। अब दिक्कत ये है कि भाई ये पार्किंग वाला बंदा मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। मेरे को यहाँ पर हो गए 10 मिनट खड़े हुए, ये पार्किंग वाला नज़र नहीं आ रहा। इसको पैसे कैसे दूँ, दिमाग ख़राब करेगा ज़्यादा तो निकल जाऊँगा ऐसे ही। चलो राइड बजने का वेट करते भाई। 90 रुपये मिले इस वाले ऑर्डर से मेरे को। अभी तक भाई कोई दूसरा ऑर्डर बजा नहीं है यहाँ पे अभी तक मेरे पास। पार्किंग वाले ने ये पर्ची दी इसने, ये वाली मेरे को। इसके अंदर भाई क्या है ना, मेरी गाड़ी का नंबर तो पूरा तो लिखा ही नहीं इसके अंदर में, सिर्फ इन्हें जो मेरी गाड़ी के आगे के 4 अंक होते हैं वो वाले लिखे हुए, बाकी जो DL वगैरह होता है वो सब तो इसने लिखा ही नहीं है इसके ऊपर। और मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देख लेते हैं। मैंने राइड उठाई है एक, ये अपना लाजपत नगर की। चलते भाई, 400 मीटर का पिकअप है, रैपिडो पे उठाया मैं वाली राइड। बिल्कुल जी। OTP बताओ। OTP 3489। 3489। चलो भाई 7.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, 15 मिनट लेंगे भैया को ड्रॉप करने में। हमारे काम की ना कुछ राष्ट्रवादी लोग होते हैं जिन्हें हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में गवर्नमेंट किसकी है, कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है, कौन पार्टी अच्छी है, कौन नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं। हम देश के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो कोई ना कोई हमारी आलोचना भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम राष्ट्रवादी हैं और ये सच्चाई है कि आज POK मरा जा रहा है। विद्रोह कर दिया उसने पाकिस्तान में कि भारत आप हमें अपने पास बुलाओ, हमें नहीं रहना। क्योंकि उन्हें पता है जो भारत में गरीब लोग खा पी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मरे जा रहे हैं बिल्कुल बड़ी कगार पे। POK क्यों रहेगा वहाँ पे? 101%। POK वहाँ पे क्यों रहेगा? और POK को पता है कि भारत के पास सब कुछ है। बिल्कुल। वहाँ इतनी महंगाई होने के बाद भी आज लोग आराम से खा रहे हैं। और देखो कश्मीर में आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। इसलिए वो कश्मीर को देख के POK को पता है कि वहाँ जाएंगे तो आराम से खाएंगे पिएंगे, कोई चिंता नहीं। और ये चीज़ आज बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। बिल्कुल। साल हमें परमाणु बम के नाम पे धमका। ओके सर। हाँ होगी, ठीक है। चलो भाई ट्रिप को करते हैं कंप्लीट 5 स्टार। यहाँ आते के साथ ही ये 30-32 रुपये की राइडें बजाना शुरू कर दिया था। 61 रुपये मिले मेरे को इस वाली राइड से भाई, 7.5 किलोमीटर के। ठीक है, अभी अपना ऊबर भी ऑन कर लेते हैं। फ़ोन को भाई सारे कपड़े वपड़े पहना दिए मैंने बरसात के चक्कर में। बाद में भाई गाड़ी रोक के बीच में पहनाने पड़ेंगे, इससे भाई पहले ही पहना दिए मैंने। अब देखी जाएगी, रास्ते में बरसात भी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वैसे तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी पानी तो पड़ ही जाता है ऊपर की तरफ इस पर, इसीलिए मैंने लगा दिया भाई, फ़ोन का रिस्क नहीं ले सकते हम। मौसम भाई हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब, बादल बहुत ज़्यादा काले हो रहे भाई। अब कोई ज़्यादा देर में रुकूंगा नहीं, मैं सीधा घर की राइड पकड़ूंगा यार, बेकार है भाई। अपनी गाड़ी, अपना काम, अपना शरीर पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो बरसात तेज़ हो गई, बरसात तेज़ हो गई भाई। अरे तेज़ हो गई बरसात एकदम से। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 2:41। और भाई जब मेरा कैमरा ऑफ हुआ था तब भाई टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से 12 बज रहे होंगे। तो भाई अभी अर्निंग चेक कर लेते। वैसे मैं छुट्टी करके अब घर पहुंचने वाला हूँ। इस समय मैं खड़ा हूँ सुल्तानपुरी में। अभी मैंने लास्ट ऑर्डर यहीं पे डिलीवर किया है। तो भाई बरसात जब से ही हो रही है 12 बजे से लगातार मैं पूरा भीगा पड़ा हूँ। मेरी पैंट शर्ट सब कुछ भीगे पड़े हैं, बैग वैग सब कुछ भीगा पड़ा है। तो वहाँ से मैंने कैमरा कर दिया था बंद। और अभी आपको मैं अर्निंग दिखा देता हूँ मैं आज के दिन की कितनी मैंने की है। टाइम अभी कितना हो रहा है 2:41। और घर से कितने में निकला था? पहली राइड मैंने उठाई थी घर से, तो मैं 9 बजे से पहले निकल गया था। पहली राइड मैंने उठाई थी 9:30 बजे। तो 9:30 बजे से 3 बजे तक देख लेते हैं, 2:30 बजे तक कितना काम होता है। 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। 5 घंटे के अंदर अपनी अर्निंग कितनी हुई है दिखा देता हूँ भाई आपको। 300, पता नहीं कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, 307 रुपये तो भाई इसके ऊपर है ऊबर पे। 307 रुपये का काम ऊबर पे हो रखा है, जिस पे मैंने कितनी राइड की है अभी देख लेता हूँ फिर से एक बारी। 3 राइड की है मैंने ऊबर पे, ठीक है। और ऊबर की एक राइड के ऊपर मेरे को 33 रुपये एक्स्ट्रा मिले हुए, ये भी याद रखना है। और भाई पोर्टर पे मैंने किए है, पोर्टर पे हो रखा है 368 रुपये का काम, जिस पे भाई 3 ऑर्डर कंप्लीट है पोर्टर पे। 368 रुपये का काम है। इसमें अभी दिख ही नहीं रहा होगा कैमरे के अंदर, इसके बाहर निकालना पड़ेगा फ़ोन। ये देखो बच गया फिर से। ये देखो 368 रुपये का काम इसके अंदर हो रखा है। 3 ऑर्डर है ये देखो 3 ऑर्डर। तो इसके ऊपर भी भाई एक ऑर्डर पे मेरे को 30 रुपये एक्स्ट्रा मिले हुए। अबे भाई बंद हो जा, काम नहीं करना, छुट्टी कर चुका हूँ। और एक राइड मैंने की है रैपिडो पे, तो ये हो गया सेट। देखो भाई टोटल अर्निंग चेक कर लेते हैं अभी कितनी हो गई है मेरी। अभी सब कुछ आपको दिखा दिया हूँ, इसके ऊपर मैं टोटल कर लेते हैं। अरे यार ये पानी भर गया, पन्नी चिपक गई पूरी इसके ऊपर। देखो 307 रुपये तो है भाई अपने ऊबर के ऊपर, प्लस और 61 रुपये है अपने रैपिडो के ऊपर, ठीक है। और 368 रुपये है पोर्टर पे 3 ऑर्डर के। और भाई 33 रुपये एक से एक्स्ट्रा मिले थे और 30 रुपये एक से, तो यानी कि 60 रुपये एक्स्ट्रा मिले हुए। 60, अबे आजा, 60 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये टोटल अर्निंग होगी अपनी भाई 796 रुपये की। 796 रुपये की टोटल अर्निंग होगी भाई। अब निकलता हूँ सीधा यहाँ से घर की तरफ। और इसमें भाई 796 रुपये में अपनी गाड़ी चल गई है टोटल 91 किलोमीटर। 91 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। 5 घंटे भाई मैंने काम किया है। और मैं ये बरसात में पता कब से भीग रहा हूँ। बरसात में समझ लो ये 12 बजे करीब के आसपास बरसात शुरू हुई थी, जिस समय मैं लाजपत नगर में मैंने लास्ट राइड कंप्लीट की थी। उस समय जब से बरसात लगातार हो ही रही है। अब भी जाकर थोड़ी सी थमी है, अभी जाके थोड़ी सी बूंदाबांदी कम हुई है, नहीं तो जब से लगातार तेज़ बरसात हो रही थी, पूरा तेज़ बरसात में भाई काम कर रहा था मैं। क्योंकि रुकने का फ़ायदा नहीं था यार, रुकता कितनी देर रुकता भाई साहब। अभी देख लो 3 बज गए, एक तरीके से 2:45 हो गए हैं। तो 12 बजे से 3 बजे 3 घंटे अगर वहाँ बैठा ही रहता बरसात के चक्कर में, फिर काम कब करता है। इसलिए भाई साहब मैं बरसात में भीग के ही काम करने लग गया था। मैंने देखी जाएगी भाई जो होगा, काम करते चलो और करते करते अपने घर की तरफ पहुँच जाएंगे। तो भाई वही काम करते करते पहले अब मैं किस तरीके से काम किया था ये भी बता देता हूँ आपको। लास्ट राइड जो आपने देख ही ली थी भाई, जो मैंने लाजपत नगर में ड्रॉप किया था भाई को। उसके बाद में भाई वहाँ से मेरे पास एक राइड बची थी, 10 मिनट के अंदर ही राइड बच गई थी मेरे पास, ये मोती बाग की। क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना था घर की तरफ, तो मैं घर की राइडें देख रहा था। तो मोती नगर की राइड बची। मोती नगर उस बंदे को बैठाया, मोती नगर कह रहा हूँ, मोती बाग की। मोती बाग पहुँचने से पहले कहाँ घुसेगा भाई, मेरे को भी तो जगह दे दे। मोती बाग पहुंचने से पहले ही उस बंदे ने मेरे को बोल दिया था भाई मेरे को मोती बाग नहीं, मेरे को जाना है RK पुरम सेक्टर 7 की तरफ। मैंने ठीक है भाई ले चलते हैं इधर को। फिर उधर की तरफ ले गया था, तो उसके बन रहे थे 87 रुपीज़। तो उससे मैंने लिए थे भाई 120 रुपये, क्योंकि उसकी लोकेशन जो थी 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई थी, इसलिए मैंने उससे 120 रुपये लिए थे। तो वही 33 रुपये मेरे को उससे एक्स्ट्रा मिले थे। तो उसको ड्रॉप करने के बाद में RK पुरम सेक्टर 7 में, वहाँ से फिर मेरे पास एक पोर्टर बजा था। वो बजा था भाई मुनीर का से लेके आना था मेरे को नरैना के लिए। वो था 163 रुपये का।
₹163 का पोर्टर था, वो उठाया मैंने, वो नारायणा में ड्रॉप किया। तो उससे वो जो मेरे को लेने थे 123 रुपये, 123 रुपये मुझे उस भाई साहब से लेने थे। ₹163 का ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने मेरे को 150 रुपये पूरे पे किए थे। तो 27 रुपये उनसे एक्स्ट्रा मिले थे। तो वही मैं 30 बोल रहा था अभी, 27 रुपये उनसे एक्स्ट्रा मिले थे। तो ये दोनों मिला के 60 रुपये हो गए थे। और फिर नारायण में वो ड्रॉप करने के बाद में फिर भाई 10 से 15 मिनट या 15 मिनट करीब मैंने वेट किया होगा। 15 मिनट में मेरे पास ही एक सुल्तानपुरी का पोर्टर बच गया था, और ये वाला पोर्टर था 158 रुपये का। तो ये 158 रुपये का पोर्टर ड्रॉप करने के बाद में अब भाई मैं सीधा निकल रहा हूँ घर की तरफ। तो भाई यही था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं भाई ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।